सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। कल यानी पिछले दिनों हम सबों ने देखा कि अर्जुन का मन विषाद से ग्रसित हो चुका है। वह युद्ध नहीं करना चाहता है। अर्जुन के कहने पर, जैसा कि हम सबों ने कल सुना, अर्जुन के कहने पर भगवान ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप इन्हें देख लो। कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों, जैसा कि हम सबों ने पढ़ा, दोनों सेनाओं के बीच में अपने ही चाचा, भाई, ससुर, मामा, अपने ही संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में एक मोह उत्पन्न होता है। कुटुंब संबंध का मोह उत्पन्न होता है और जिसके कारण अर्जुन युद्ध करना छोड़कर क्या करता है, वाण छोड़ देता है, धनुष त्याग देता है और रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ जाता है। अर्जुन का मन विषाद से ग्रसित है। अर्जुन के प्रति भगवान अब क्या कहते हैं, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। कपिल मुनि आत्मा का वर्णन, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, इतना सुंदर वर्णन तो प्रभु श्री कृष्ण श्री नारायण अपने अपने माता पिता सबों को ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता, जो प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत वाणी है, उसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्रीमन्नारायणम्। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उस वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन उनसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन व्यथित है, अर्जुन विषाद से ग्रसित है, तब अर्जुन को बोलते हैं। श्री भगवान वाच कुतस्तत्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष कभी सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और जो कीर्ति करने वाली भी नहीं है। उस प्रकार की कायरता आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हो गई, यह शोचनीय है। क्लेब्यं मास्मगमः पार्थो नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जैसा कि हम सबों ने प्रथम अध्याय में पढ़ा, जब अर्जुन तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं भिक्षाटन करके जी लूंगा, पर युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो राज्य के अपने सगे संबंधियों को मार करके प्राप्त हुआ हो। यहाँ तक बोल देते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रीतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। ये दोनों ही हमारे लिए, अर्जुन के लिए, सभी पांडवों के लिए पूजनीय हैं। इनका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार है, पर मैं बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से बढ़कर पूजा करने योग्य कुछ नहीं है। ऐसे पूज्य जनों पर मैं बाण कैसे चलाऊं? गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामां तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। भैक्षम भिक्षाटन,
कितनी अच्छी भावना है अर्जुन के मन में। और एक दुर्योधन है तो दोनों सगे हैं, इससे बड़ा सगा आज हम सभी ग्रसित हैं। वो मैं हूं, आप हो, कोई हो, सभी इसी प्रकार से ग्रसित हैं। तो अर्जुन तो इस प्रकार तक यहां तक कहते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न मांगकर खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। मैं जो भोगूंगा, जो मुझे राज्य की प्राप्ति होगी, उस राज्य का श्रेय जो है वह रक्त रंजित होगा कि मैंने कितने को मार करके यह राज्य प्राप्त किया है। इस प्रकार के बातों से अर्जुन व्यथित होकर के प्रभु श्री कृष्ण को बोलते हैं। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, नो तद्विद कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमो यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा नो जिजीवशामास्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यह भी नहीं हम जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। यद्वा जयेमो यदि वा नो जयेयुः। अगर आपके भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं अर्जुन कि यदि आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध किया भी जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे हमको जीतेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है कि युद्ध का निर्णय क्या होगा। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, परंतु भविष्य पर अविश्वास है कि देवो न जानाति कुतो मनुष्य, कि कल क्या होगा, यह कि भविष्य के बारे में तो मुझे पता नहीं है। याने वहत्वा न जिजीविषामः। और हम तो अपने संबंधियों कुटुंबों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर है, कारण कि हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब, अपने संबंधियों, अपने सगों को मार करके हम जी कर क्या करेंगे। अपने कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे, और चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से व्यथित होकर के अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से बोलते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वं प्रपन्नम्। कायरता रूप दोनों दोष से तिरस्कार और स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंत करण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण आए हुए मुझ शिक्षार्थी को आप शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूँ। शिष्यस्ते अहम। अपने मन की बात बताकर अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा होता है कि कल्याण की बात जो है वह गुरु से ही पूछी जाती है।
कल्याण की बात गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं। इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में जो रथिपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, वहां पर उन्होंने भगवान को आज्ञा दिया है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण का शिष्य हो जाता है कि आप मेरे गुरु हैं, अतः आप मेरे कल्याण की बात कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। शाधिमात्मं प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो मैं यानी शिष्य को ही चलना पड़ेगा। नो हि प्रपश्यामि ममाप नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्धि और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख आने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक क्या होता है कि हमें राज्य की प्राप्ति होती है, परंतु जो शोक हमारे हृदय में, जो चिंता है, दुख है, वह दूर नहीं होगा। अतः अर्जुन को युद्ध नहीं करना, अर्जुन को ऐसा लग रहा है। संजय उवाच, संजय बोलते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेशः परं तपो नो योत्यस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, गुणाकेश एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अर्जुन का, इसको इस सबको नोट कर लेना चाहिए। गुणाकेश यह नाम क्यों? तो अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी कि आज हम सभी देखते हैं कि निद्रा में ग्रसित रहते हैं और नींद वहां से उठते नहीं है। तो अर्जुन को अपनी निद्रा पर विजय थी, तो इसीलिए उनका एक नाम गुणाकेश है। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा क्लियर बोल दिया है। एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेशः परं तपो नो युत्यस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णी बभूवः, कि ऐसा कहकर साफ साफ कहकर वह चुप हो गए। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें मानते भी हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है कि मैं अपने सगे संबंधी मामा शूर भाई इनको मार करके मैं राज्य प्राप्त करूं, यह बात अर्जुन को ठीक नहीं लग रहा। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान ने कहने के लिए और कोई बात नहीं रहा। भगवान के पास बचता क्या है? भगवान प्रभु श्री कृष्ण वह क्या होते हैं, वह भी कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब क्या होता है संजय के शब्दों में, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह आगे कहते हुए यह वचन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जब अर्जुन को विषाद से ग्रसित देखते हैं, शोक में देखते हैं, तो अर्जुन का विषाद मिटाने के लिए, शोक निवृत्ति हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं। श्री भगवान वाच शोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गताशुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, जिसका शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए तुमने उसका शोक किया है, और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनका प्राण नहीं गया है उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। गतासु न गतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो इस शरीर को त्याग चुके हैं और जिन्होंने नहीं त्यागा है उनके लिए जो विद्वत जन हैं, पंडित हैं, उन्हें सोच नहीं करना चाहिए, सोच नहीं करते हैं। और सोच्यानन्व सोचस्त्वम, संसार मात्र में दो चीजें हैं, कौन कौन? सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी। ये दोनों ही असत्य हैं। अविनाशी का तो कभी विनाश होता नहीं, जो हमारा आत्मा है, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और जो यह शरीर है इसका तो विनाश निश्चित है, इसके लिए भी शोक करना नहीं बनता, इसलिए उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शोक करना न तो इस आत्मा के लिए और न इस शरीर के लिए सही है। शोक के होने से तो केवल हमारी मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि रूप में जो कुछ परिस्थितियां आती है वह प्रारब्ध अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और यह जो प्रारब्ध है, हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म है, उसका फल होता है। अतः हमें उस अनुकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। प्रज्ञावादांश भासते। प्रज्ञा, अरे अर्जुन, आप तो एक और तो आप अपने आप को पंडित विद्वान कहते हो, एक तो तू पंडिताई की बात कर रहे हो कि हम युद्ध क्यों करें, ये मरेंगे वो मरेंगे, राज्य प्राप्त करके क्या करेंगे। एक तो तुम इस प्रकार की पंडिताई की बात कर रहे हो और दूसरी ओर तुम शोक भी कर रहे हो। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तुम पंडित नहीं है। क्योंकि जो प्रज्ञावान होते हैं, जो पंडित होते हैं, प्रज्ञावादंश, जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते? वो किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट हो जाने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरक में लेकर के जाएगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी पंडिताई, यह सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। अगर शरीरी आत्मा स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरक में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती।
गताशून गतांशुश्च नानुं शोचन्ति पंडिताः। और सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनके लिए किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है या किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। यह तुम्हारी गलती है, इसलिए आप जो सोच कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जो सोच कर रहे हो यह तुम्हारी गलती है। इस प्रकार का सोच आपको नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भी भविष्य में मैं, तुम और ये राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात क्या होता है कि युग बदल जाए तो हमारा आत्मा बदलता नहीं, वह का वह ही रह जाता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। शरीर बदलता रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। धीर मनुष्य को उस पर नहीं सोचना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं, तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहते, उसमें निरंतर निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। यह शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है, अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आगे आने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। शीतोष्ण सुख दुःखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए प्रयोग में आया है। इनका अर्थ होता है कि सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय होते हैं, जो कि एक देशी हैं, अर्थात शीत का अर्थ अनुकूलता और गर्मी उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता। ऐसा प्रयोग समीचीन लगता है। यं हि नो व्यथयन्त्येते
पुरुषं पुरुषर्षभो शम दुख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी और दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। शो मृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर पुरुष अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और सत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। ना भावो विद्यते शतः, जो शत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, और जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, और देह नष्ट हो जाने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर देही उनमें ज्यों का त्यों ही रहता है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिसके विषय में यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अविनाशी तत्तो तद विद्धि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी जानने में न जानने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अनंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम विषाद को छोड़ो और युद्धस्व भारत, तुम युद्ध के लिए निश्चित हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत और असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक को त्याग करके तुम युद्ध का निश्चय करो। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। क्योंकि यह शरीर जो है यह न तो मारता है और न मारा जाता है। इस शरीर को हम नहीं मार सकते। नायं हन्ति नो हन्यते नो जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नो हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। नो जायते म्रियते वा कदाचिन नायं
हत्वा भविता वा न भूयः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं यो एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र को, पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही यह आत्मा देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नो चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अर्थात यह जो शरीर है, इसमें परिवर्तन तो शरीर में होता है पर शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है, और जो काठ काटता है नहीं काटता, काठ जलता है नहीं जलता, काठ गीला होता है और है गीला नहीं होता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और वह अनेक रूप होता ही नहीं। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्योषोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो रचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं देखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तब भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए नहीं सोच करना चाहिए क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और जो मरा हुआ है उसका जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण के रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। होनी जो होके रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे शाइयां, मार सके न कोई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कहाँ है। तत्र का परिवेदना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता। अतः प्राणियों का शरीर पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में बीच में भी नहीं है। अतः इस संबंध में हमें चिंता नहीं, शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई आश्चर्य की तरह ही सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारी कर्म है ही नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे, और वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। भयाद्रणादुपरतं मंक्ष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तुम बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाएगा। वाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। तो अभी तक हम सबों ने क्या देखा कि प्रभु श्री कृष्ण युद्ध न करने से क्या हानि होगी, यह अर्जुन को बता करके युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। और आगे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध के करने से क्या लाभ है वो बताते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर युद्ध में तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। शम दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदनो बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां
अनंत और बहुत सी शाखाओं वाली ही होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए स्वकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ जो खिंच गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उस मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः समप्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तुम कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि। बहुत ही अच्छा योग के बारे में इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और सिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्वं योग उच्यते। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। बुद्धि योग
समता की अपेक्षा स्वकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तुम बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति हो उभयशु कृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि क्षमता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तुम योग क्षमता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मसु कौशलम योगम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मसु योगः कौशलम, और कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्ययति तरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तुम योग को प्राप्त हो जाएगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अब अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और किस प्रकार का व्यवहार करता है? किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह
प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नो द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों के विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उनकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी विद्वान मनुष्य भी प्रमथनशील इंद्रियां उनके मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उनकी बुद्धि स्थिर है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नो चायुक्तस्य भावना नो चा भावावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिनके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, और बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसकी शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। अतः हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हमारे हृदय में, जिसके हृदय में हरदम हलचल होती है, बाहर से कितने भी अनुकूल भोग आदि मिल जाए, उनके हृदय में हलचल नहीं मिल सकती, और वह क्या होता है कि वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवंभसे। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेता है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की हुई है, उनकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो इस अध्याय में हम सबों ने जो अभी पढ़ा सुना, तो हम क्या देखते हैं कि अर्जुन युद्ध करने से पूर्णतः विमुख है, वह करना चाहता ही नहीं। अर्जुन तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं भिक्षा मांगना, जो कि क्षत्रियों का धर्म नहीं है, वह कर लूँगा, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारकर उस राज्य का अधिकारी नहीं होना चाहता है। तो फिर प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार से इस शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में समझाते हैं, यह अर्जुन के लिए नहीं, हम सबों के लिए भी समझने का विषय है। क्या योग है, क्या कर्म है। चलिए फिर मिलता हूँ, और इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की चर्चा होती रहनी चाहिए। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, प्रभु के अवतरण होने का समय है। तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 5 मिनट सब दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सबों पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर मिलते हैं, और श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन भी आज या कल सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।